हाय व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पीआईए की एयरबस 320 के हादसे की अफसोसनाक खबर ने 22 मई 2020 को पूरे मुल्क को रंजीदा कर दिया। इस जहाज़ पर सवार 99 नफूस थे। अपनी लैंडिंग से कुछ ही पहले जहाज़ क्रैश हो गया और 97 पीपल खाल के हकीकी से जा मिले, दो मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। इस हादसे में होने वाले जानी नुकसान और उनके सोगवारान पर जो बीती उसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। अल्लाह उन सब की मगफिरत करे, आमीन। अब अगला मरहला सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की तरफ से इंक्वायरी का है। अगर रिपोर्ट पब्लिक की गई तो ठीक तफसीलात का इल्म इसके बाद ही होगा, लेकिन इस अफसोसनाक हादसे से मुतल्लिक चंद हकायक पेश किए जाते हैं। व्यूवर्स, यहाँ पर आपसे गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन के ऊपर टच भी कर दें। जहाज की बुलंदी और रफ्तार। जितना डेटा अब तक मिला है उससे ये वाज़ेह है कि जहाज मंजूर शुदा प्रोसीजर से ज़्यादा रफ्तार और बुलंदी से अप्रोच कर रहा था। एयर स्पीड का सरकारी तौर पर रिलीज किए जाने वाला डेटा बताता है कि जहाज को बहुत तेजी से 10,000 फीट की बुलंदी से नीचे लाया गया था। एक और चीज जिसका तयन किया जा सकता है वो ये है कि जहाज ने जब रनवे को टच किया था तो लैंडिंग गियर खुला हुआ नहीं था और उसके बाद जहाज ने वापस उड़ान भरी और 3,000 फुट की बुलंदी तक पहुंचा। बदकिस्मती से ये टच डाउन जहाज के इंजन पर हुआ। रनवे की इंस्पेक्शन रिपोर्ट कहती है कि जहाज का पेट नीचे नहीं लगा, सिर्फ इंजन लगे, एक के बाद दूसरा। गो अराउंड उसके बाद किया गया। निशान ये बताते हैं कि रनवे पर पहला टच 6,500 फीट के फासले पर है। 5,500 फीट के फासले पर दोनों इंजन नीचे लगे हैं और फिर ज्यादा गाढ़ी लकीर उस वक्त बनी जो 6 से 7,000 फीट के दरमियान है। फिर आखिरी 1,500 फीट पर सिर्फ दायां इंजन लगा है और फिर जहाज वापस बुलंद हो गया। यह रिपोर्ट इस चीज की तस्दीक करती है कि जहाज ने रनवे को लैंडिंग गियर के बगैर छुआ। जहाज को नॉर्मल हालात में 1,500 फीट पर रनवे को छूना चाहिए था। जहाज का इंजन ग्राउंड से 1 मीटर बुलंद होता है और लैंडिंग गियर के साथ यह मुमकिन नहीं था कि इंजन रनवे को छू सके। इससे हम ये तयन कर सकते हैं कि जहाज जब लैंड किया तो ये ठीक लैंडिंग नहीं थी। दो अलग मसाइल थे। जहाज तेज और बुलंद था और लैंडिंग गियर खुला नहीं था। ताहम क्या इसका ना खुलना मैकेनिकल फॉल्ट था या फिर भूल, इसका तयन इस वक्त नहीं किया जा सकता। ये इंक्वायरी में मालूम हो सकेगा। जहाज नीचे आने के बाद दोबारा बुलंद हो गया। कंट्रोलर के साथ की गई कॉल में लैंडिंग गियर की खराबी का जिक्र नहीं आया। जहाज की गो अराउंड के बाद ली जाने वाली तस्वीर दोनों इंजनों पर स्याह जलने के निशान दिखाती है। यह फ्रिक्शन से पहुंचने वाला नुकसान है जो रनवे पर घिसटने के बाद आग और शोलों से हुआ। बदकिस्मत जहाज के इंजन बुरी तरह मुतासिर हुए थे और उससे होने वाले नुकसान ने उस जहाज की किस्मत तय कर दी। गो अराउंड के बाद 3,000 फीट की बुलंदी तक पहुंचा और फिर वापस लैंड होने की कोशिश की। प्लान ये था कि वापस उसे अप्रोच वाले मुकाम तक ले जाया जाए। इस वक्त पायलट को मालूम हुआ कि वो 3,000 फीट की बुलंदी बरकरार नहीं रख पा रहे और नीचे आ रहे हैं। कंट्रोलर भी पायलट को बताते हैं कि उनकी बुलंदी कम हो रही है, जिस पर कैप्टन जवाब देते हैं कि वो 2,000 फीट को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस मौका पर उनको एहसास हो चुका है कि वो उस मकाम तक नहीं पहुंच सकेंगे जहां से लैंडिंग प्लान की थी। वो मोड़ काटते हैं और एयरपोर्ट की तरफ जहाज का रुख कर देते हैं। इस मरहले पर उनके लैंडिंग गियर नीचे किए जा चुके हैं। यह हमें जहाज की तस्वीर में नजर आता है, लेकिन इंजन कोई थर्स्ट नहीं दे रहे। जहाज बुलंदी खोता जा रहा है और रनवे तक पहुंचने से पहले आबादी में क्रैश हो जाता है। यहाँ पर किसी ऊंची इमारत या हाई टेंशन तारों या इस किस्म की क्यास आराइयाँ बेकार हैं, क्योंकि ये वाज़िया है कि जहाज के इंजन काम करना छोड़ चुके थे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आगे इमारत है या चटियल मैदान या पहाड़। जहाज जब अपनी बुलंदी बरकरार नहीं रख पाया तो स्टॉल हो गया और नीचे गिर गया। जहाज पुराना नहीं था, इसकी उम्र सिर्फ 11 साल थी। एयरबस 320 सेफ्टी का बेहतरीन रिकॉर्ड्स रखती हैं। जहाज के पायलट तजर्बाकार थे। मसला दूसरी लैंडिंग की कोशिश का नहीं था। जहाज की किस्मत पहली लैंडिंग की कोशिश ने तय कर दी थी।
इस जहाज में ज़्यादा बुलंदी से और तेज़ रफ्त इसमें जहाज ज़्यादा बुलंदी और तेज़ रफ्तारी से आया और लैंडिंग गियर नहीं खुला हुआ था। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों? ये वो सवाल है जिसका जवाब इन्वेस्टिगेशन में तय किया जाएगा और उस पर वक्त लगेगा। इस वक्त हमें जितना इल्म है इसके हिसाब से चंद चीज़ें कही जा सकती हैं। क्या ऐसा पहली मर्तबा हुआ है? बदकिस्मती से इसका जवाब ये है कि नहीं, ये इस नौइयत का पहला वाक़या नहीं था। क्या कसूर सिर्फ पायलट का था? नहीं, सिर्फ एक शख्स को मोरद इल्ज़ाम ठहराना सिस्टम की कमज़ोरियों पर पर्दा पोशी के मुतरादिफ है। क्या ये बस किस्मत में लिखा कि एक हादसा था जो हो गया? नहीं, ये जवाब बिल्कुल भी वजाहत नहीं करता। जहाज ऐसे ही नहीं गिर जाया करते। हादसात में किस्मत का बड़ा किरदार है, लेकिन क्या सिर्फ किस्मत का? मशहूर माहिर शुमारियात नेट सिल्वर ने 2015 में दुनिया भर की बड़ी एयरलाइंस का 30 साल का डेटा इकट्ठा किया कि सेफ्टी के हिसाब से कौन सी एयरलाइन बेहतरीन है। इसको दो हिस्सों में तकसीम किया, एक 1985 से 2000 का डेटा, जबकि दूसरा सन 2000 से 2015 का डेटा। उसमें उन वाक़यात को लिया गया जहां हादसा होते होते रह गया। ये इस वजह से कि हादसा तो कम होते हैं लेकिन नियर मिस ज़्यादा, और ऐसे वाक़यात इस चीज़ का बताते हैं कि कहीं सिस्टम में या प्रोसेस में कुछ कमज़ोरी रह गई थी और मामला किस्मत तक आ गया था। जहाज़ का रनवे से उतर जाना या इस किस्म के दूसरे वाक़यात ऐसी कमज़ोरियों से आगाह करने के लिए वार्निंग होते हैं। इस डेटा में पहले 15 बरस में खतरनाक तरीन एयरलाइन सोवियत यूनियन की एरोफ्लोट थी, दूसरे नंबर इथोपिया एयरलाइन और तीसरे नंबर पर PIA। उससे अगले 15 साल में एरोफ्लोट और इथोपिया एयरलाइन बहुत बेहतर हो चुके थे। जबकि PIA में होने वाले वाक़यात पहले से भी ज़्यादा हो गए थे। इस डेटा के मुताबिक 1985 से 2015 तक के 30 बरसों में मजमूई तौर पर बड़ी एयरलाइंस में PIA का रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, और ज़्यादा तशवीशनाक बात यह थी कि कारकर्दगी बेहतर नहीं हुई थी। डेटा पुकार कर कह रहा था कि मसला सिर्फ किस्मत का नहीं है। इसी तर्ज के हालिया वाक़यात देखे जाए तो कराची से पंजगोर जाने वाले 10 नवंबर 2018 की फ़्लाइट बिल्कुल ऐसी सूरत हाल का शिकार हुई। तेज़ रफ्तार लैंडिंग और बुलंद अप्रोच की वजह से जहाज़ रनवे से फिसल गया और रनवे के ओवर रन में जाकर रुका। पहला कसूर मेंटेनेंस को ठहराया गया, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि यह पायलट एरर था। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और जहाज भी कुछ मरम्मत के बाद दोबारा फ्लाइंग करने के काबिल हो गया। एक और बदकिस्मत हादसा 20 जुलाई 2019 को हुआ, जब फ्लाइट PK 605 गिलगित में रनवे से उतर गई और एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल के करीब जाकर रुकी। नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस क्रैश से जहाज मुकम्मल तौर पर ज़ाया हो गया और PIA को जहाज का नुकसान उठाना पड़ा। इन्वेस्टिगेशन से कसूर पायलट का निकला और ये भी मालूम हुआ कि उस पायलट ने पहले भी कई बार तेज़ रफ्तार और बुलंद अप्रोच की हैं।